नमस्कार। अगले श्लोक में श्री भगवान अर्जुन को समझाते हुए कहते हैं कि गेयः स नित्य सन्यासी यो न देष्टि न कांचति निर्द्वंदो ही महाबाहो सुखम बंधात प्रमुच्यते। इसका अर्थ है कि भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि हे अर्जुन, जो व्यक्ति ना तो अपने कर्म फलों से घृणा करता है और ना ही कर्म फलों की इच्छा करता है, वही नित्य सन्यासी जाना जाता है। और हे महाबाहु अर्जुन, जो इन द्वंद्वों से रहित होकर के आगे बढ़ता है, वही मुक्ति के पथ पर जाता है, वही मुक्त होता है। तो साथियों, कहने का मतलब ये है कि भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को निष्काम कर्म करने के लिए कह रहे हैं कि ना तो वो कर्मों से घृणा करे। कि कई बार होता है कि हम कहते हैं कि नहीं नहीं, हम ये नहीं करेंगे, जो हमारा धर्म है हम उससे विमुख हो जाते हैं। जो हमारा कर्म है हम उससे विमुख होने लगते हैं, किसी भय के कारण, किसी संबंधों के कारण। हम उससे घृणा भी नहीं, बट ये है कि हम उससे विलग हो जाना चाहते हैं, हम उससे अलग हो जाना चाहते हैं। ना तो कर्म फलों से घृणा करो और ना ही कर्म फलों की इच्छा करो। कर्म फलों की इच्छा का क्या मतलब है कि अर्जुन उनको मारे केवल इसलिए कि मुझे सिंहासन चाहिए या मुझे हस्तिनापुर का राजा बनना है। नहीं, उस समय उसका धर्म केवल युद्ध करना है। ना ही उसे सिंहासन के बारे में सोचना चाहिए और ना ही ये सोचना चाहिए कि नहीं, मैं ये सब नहीं करूंगा क्योंकि ये सारे मेरे सगे संबंधी हैं, ये मेरे भाई हैं, ये मेरे गुरु हैं। तो इन सब चीजों को छोड़ करके अर्जुन को आगे बढ़ना चाहिए। तो दोस्तों, जैसे मैं हमेशा अपनी हर वीडियो में ये कहता हूँ कि भगवान श्री कृष्ण कह तो अर्जुन को रहे हैं, लेकिन वो अर्जुन के थ्रू समस्त मानव जाति को यह संदेश देना चाहते हैं कि आप भी किसी भी सिचुएशन में, किसी भी परिस्थिति में अपने धर्म को ना त्यागें। और जो आपका धर्म है, जो आपका कर्म है, निष्काम कर्म, फल की ना तो चिंता करें और ना ही उससे अपने कर्म से घृणा करें। आप अपने कर्म को करते जाइए, आप अपने कर्म को करते जाइए। फल को भगवान पे भी मत छोड़िए। आपको केवल, आपका काम है केवल कर्म करना, फल तो वैसे भी आपके हाथ में नहीं। बट ये है कि अगर आप अपना कर्म करते जाते हैं, अच्छे से अपना कार्य करते जाते हैं, तो उसका फल आपको बहुत अच्छा अवश्य मिलता है और भगवान उसका फल अवश्य देते हैं। पर ये है कि आप अगर फल की इच्छा करते हुए कार्य करेंगे, तो हो सकता है आपको फल मिले, ना मिले। लेकिन अगर मिल गया तो आप एक्साइटेड हो जाएँगे, ना मिला तो आप फिर दुखी हो जाएँगे। तो अपना जो आप कार्य कर रहे हैं, उस करने में ही उसके फल को लेकर के चलिए कि हमें, मैं जो ये कर रहा हूँ, इस कार्य को करने का फल भी यही है कि जो मैं इसमें करते-करते एन्जॉय कर रहा हूँ या आनंद ले रहा हूँ। तो भगवान श्री कृष्ण भी अर्जुन को यही समझा रहे हैं कि तुम अपने कर्म फलों से ना तो घृणा करो और ना ही कर्म फल की इच्छा करो। तो ये इस श्लोक का सार था और ये हमारी लाइफ में कुछ इस तरह से ही अप्लाई होता है, जिस तरह से मैंने आपको समझाने की कोशिश की है। तो इसी के साथ नमस्कार, मिलते हैं अगली वीडियो के साथ।